हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के इम्पॉर्टेंट खिलौने कौन से हैं। याद रखिए, भारत की सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो देसी खिलौने हैं, भारत के इंडिजिनस खिलौने, उनको प्रमोट किया जाए। तो स्टडी आईक्यू उनका समर्थन करता है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। समस्या ये है, हमारी जो आज की जनरेशन है वो विदेशी कंपनियों के या चाइना से आने वाले खिलौनों का इस्तेमाल करती है, प्लास्टिक के खिलौनों का इस्तेमाल करती है। ये जो खिलौने हैं ये उनको भटका देते हैं, कहीं ना कहीं इनमें वो चीज़ नहीं है जो हमारे परंपरागत खिलौनों में थी। एक और बात बताता हूँ आपको, इस बार अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में गया था, हुनर हाट लगा हुआ है। तो हुनर हाट में बहुत सारे खिलौने मैंने खरीदे और इसका स्लोगन है वोकल फॉर लोकल। हैशटैग जो था वो था वोकल फॉर लोकल। ये जो खिलौने बनाता कौन है, पहले आप ये समझो। भारत के जो देसी खिलौने हैं ये कौन बनाता है? ये गरीब गांव के लोग बनाते हैं, कई बार ट्राइबल लोग बनाते हैं। और अगर हम ये खिलौने खरीदते हैं तो हम ना सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन लोगों का विकास भी कर पाएंगे और संस्कृति को भी बचा पाएंगे। ये खिलौने 90% से ज़्यादा लकड़ी से बनते हैं, इनमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप देखें, प्लास्टिक जो होता है उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे देसी खिलौने हैं ये सारे के सारे लकड़ी से बनते हैं, बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होते और इससे रोज़गार भी जनरेट होता है। इस वीडियो को मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जनरली मैं कभी आपको नहीं बोलता, लेकिन मुझे लगता है कि खिलौनों के बारे में जानकारी जो है वो सबको होनी चाहिए, जिससे आप खरीद सकें। और जो खिलौने मैंने अभी खरीदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन कौन से खरीदे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो भारत की सरकार वैसे कौन सा प्रयास कर रही है खिलौनों को प्रमोट करने के लिए? एक तो भारत की सरकार ने टॉयकाथॉन का आयोजन किया, टॉयकाथॉन, और एक इंडियन टॉय फेयर। ये दो इनिशिएटिव्स हैं बहुत बड़े जो हमारी सरकार ने लिए हैं देसी खिलौनों को प्रमोट करने के लिए। मैं आपको जितने भी राज्य हैं सबके खिलौने बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं चन्नापटना के खिलौने। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात करी थी जब संडे को, तो उसमें चन्नापटना के खिलौनों का जिक्र किया। एक्चुअली चन्नापटना एक गांव है, ये गांव कर्नाटक के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में है और चन्नापटना के खिलौनों को जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के द्वारा, भौगोलिक संकेतक के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं। ये राइटिया टिंक्टोरिया यानी कि आइवरी वुड से बनाए जाते हैं। कर्नाटका में दो जगह के खिलौने मशहूर हैं। एक तो है किन्हल टॉय क्लस्टर और एक है चन्नापटना क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, क्योंकि जब भी खिलौने बनाने वाले गांव हैं उनमें ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बना रहा है, पूरे के पूरे गांव, उनका प्रोफेशन ही यही है, इसलिए उसको क्लस्टर कहा जाता है, झुंड कहा जाता है। तो कर्नाटका में दो जगह के खिलौने आपको याद रखने हैं, एक तो है किन्हल टॉय क्लस्टर और एक है चन्नापटना के खिलौने जो रामनगर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं। एक बात और याद रखिए, भारत का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां बन रहा है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो भारत का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कर्नाटक के कोप्पाल में बन रहा है। ठीक है, जहां पे अगेन खिलौने बहुत फेमस है, कोप्पाल टॉयज वहां पे बन रहा है। दूसरे खिलौने हैं कोंडापल्ली टॉयज। कोंडापल्ली, देखो आंध्र प्रदेश में 3 जगह हैं जहां के खिलौने बहुत मशहूर हैं। एक तो कोंडापल्ली टॉय, इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, एक है एटिकोपक्का टॉय और तीसरे वाले जो हैं वो हैं कडप्पा के खिलौने। तो पहले बात करते हैं कोंडापल्ली। कोंडापल्ली के जो खिलौने हैं ये भी अगेन लकड़ी से बनते हैं और ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में बनते हैं। इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। ये सॉफ्ट वुड से बनते हैं जिसको बोलते हैं टेलापोनिकी, जो कोंडापल्ली की पहाड़ियों में मिलती है लकड़ी, उससे ये बनते हैं। उसके बाद है एटिकोपक्का टॉयज। ये जो आप 3 खिलौने देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने खरीदे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने खरीदे थे और मैंने चन्नापटना के खिलौने जो हैं वो भी हुनर हाट से खरीदे थे। तो ये तीनों मैंने ऑर्डर किए थे और यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं एटिकोपक्का एक जगह है वराहा नदी के किनारे, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है एटिकोपक्का। इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे इसमें हनुमान जी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो राम परिवार है एक तरह से वो है, गणेश जी हैं। तो बहुत सारे भगवान वगैरह के जो टॉयज हैं वो भी बनाए जाते हैं एटिकोपक्का। इसके अलावा तीसरे जो आंध्र प्रदेश के खिलौने हैं एटिकोपक्का और कोंडापल्ली के अलावा वो हैं कडप्पा। तो कडप्पा भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यूपी। देखो यूपी में जो खिलौने हैं, वाराणसी के खिलौने मशहूर हैं। वाराणसी में लकड़ी के खिलौने 200 साल से बनाए जा रहे हैं। कौन बना रहा है इन्हें?
बेसिकली क्या है, मिर्जापुर के जो कारीगर हैं वो बहुत मशहूर हैं। मिर्जापुर आप जानते हैं एकदम वाराणसी बॉर्डर पे आता है, वो मिर्जापुर वाराणसी लगते हैं आपस में। तो मिर्जापुर और वाराणसी में टॉयज़ की काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो खिलौने बनाते हैं। ज़्यादातर खिलौने इनमें लकड़ी से बनते हैं, याद रखिए। इसके अलावा यूपी में सहारनपुर में और ग्रेटर नोएडा में भी खिलौनों के क्लस्टर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वाराणसी। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में एक तो मिट्टी के खिलौने बहुत होते थे पहले, लेकिन आजकल मिट्टी का इस्तेमाल कम किया जाता है। आजकल लकड़ी का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी के खिलौने आजकल की युवा पीढ़ी पसंद नहीं करती। राजस्थान में दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है खिलौनों के लिए, एक तो चित्तौड़गढ़ और एक उदयपुर। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह है, गांव, ये जगह है जिसका नाम है बस्सी। तो ये अपने लकड़ी के खिलौनों के लिए मशहूर है। और उदयपुर में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसको दूधिया बोलते हैं वहाँ की भाषा में। ये काफ़ी सॉफ्ट लकड़ी होती है, यानी इसको चीज़ल करना आसान होता है, इसकी नक्काशी करना आसान होता है। तो ये उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में दो जगह पे राजस्थान में खिलौने बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दो जगह के खिलौने मशहूर हैं। सबसे फेमस जो है वो हैं नतुन ग्राम। नतुन ग्राम एक जगह है, ये पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आती है। पूर्व बर्धमान, आप जानते हैं बर्धमान डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया था पूर्व बर्धमान और पश्चिम बर्धमान में। तो ईस्ट बर्धमान में आता है नतुन ग्राम। यहाँ पे डॉल्स बनाई जाती हैं और अलग अलग शेप और साइज़ की स्पेशल डॉल, इन्हें बोलते हैं नतुन ग्राम डॉल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नतुन ग्राम डॉल्स, ये पूरी नतुन ग्राम डॉल्स हैं। और हुगली में भी क्लस्टर है। इसके अलावा बंगाल में कुछ और डॉल्स आपको बताता हूं, जैसे गलर पुट्टुल, ये शैलक की बनी होती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये शैलक की डॉल्स हैं, गलर पुट्टुल। और बाबू पुट्टुल, बाबू पुट्टुल जो है ये जॉयनगर बोलते हैं, जॉयनगर या मजलीपुर डॉल साउथ 24 परगना जो सुंदरबंस में आता है वहाँ पे बनाई जाती हैं। तो सुंदरबन की डॉल्स हैं ये, बाबू पुट्टुल इन्हें कहा जाता है। और गलर पुट्टुल जो है शैलक वाली, ये ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं गुजरात। देखो गुजरात में खिलौने जो हैं वो 3 जगह पे बनते हैं। एक तो पाटन जिले में, ये पाटन वही जिला है जहाँ पे रानी की वाव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर पाटन में और सागरपुर में, 2 जगह। लेकिन गुजरात का एक डॉल है जो बहुत मशहूर है, जिसे बोलते हैं थिगड़ा ढिंगला। थिगड़ा बोलते हैं कपड़े को, तो कपड़े के टुकड़े हैं थिगड़ा बोलते हैं, और ढिंगला जो है उसका मतलब होता है डॉल। तो ये डॉल बनाई जाती है गुजरात में, थिगड़ा ढिंगला। अब बात करते हैं पंजाब। देखो पंजाब में कोई ऐसे स्पेशल क्लस्टर तो नहीं है खिलौनों के, लेकिन पंजाब के कुछ खिलौने बहुत मशहूर हैं जो वहाँ बच्चे बहुत खेलते हैं जिनसे, जैसे चंकाना। ये चंकाना है, ये टॉय है, इसमें सीटी भी बजा सकते हैं बच्चे, विसल लगी होती है ऊपर। फिर घुग्गू, घुग्गू होता है, ठीक है। फिर लट्टू, इसे लट्टू बोलते हैं, इस पर धागा बांध के इसे चलाते हैं। फिर उसके बाद होता है हंडवाई। हंडवाई मतलब किचन सेट। आप जब छोटे होंगे आपको याद होगा, ये चीज़ें बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि छोटे छोटे जो हमारी किचन में, रसोई में यूज़ होते हैं, उनके छोटे छोटे खिलौने बना दिए जाएं, तो उसे बोलते हैं हंडवाई। फिर गुड्डा गुड्डी और चरखा, ये सारे पंजाब के इंपॉर्टेंट खिलौने हैं। और ये पहले सारे मिट्टी से बनते थे, लेकिन अब ये लकड़ी से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बुधनी। बुधनी एक जगह है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये, और ये नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ पे कुछ गांव हैं जहाँ जो खिलौने बनाए जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा क्लस्टर इंदौर और भोपाल में भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लैकल टॉयज ऑफ बुधनी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 2 तरह के खिलौने सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है सावंतवाड़ी खिलौने। ये सावंतवाड़ी जो जगह है ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आती है। सिंधुदुर्ग जो एकदम कोस्ट पे है, आप जानते हैं, साउथ महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो सावंतवाड़ी खिलौने बोलते हैं। ये इंडियन कोरल ट्री की लकड़ी से बनाए जाते हैं, और इनमें जो फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह हैं उनके वुडन मॉडल बनाए जाते हैं, वो बहुत पॉपुलर है। और दूसरा, महाराष्ट्र में जो मिनी किचन सेट होते हैं, अगेन किचन में जो यूज़ होने वाला सामान है उसके छोटे छोटे वो बना दिए जाते हैं, उनको रूपांतर बना दिए जाते हैं। तो ये जनरली बनते हैं तांबे से और पीतल यानी ब्रास से, राइट। कई बार ये स्टील से भी बनते हैं, तो इनको बोलते हैं भटुकली। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भटुकली जो है ये कौन से राज्य का हस्तशिल्प है। तो भटुकली किचन सेट होते हैं महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं बिहार। बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सिक्की। तो बिहार में एक घास होती है, ये घास कई जगह उगती है, जैसे मधुबनी वगैरह में इसको सिक्की बोलते हैं। ये गोल्डन कलर की होती है, यानी स्वर्णिम रंग की घास होती है। इस घास के खिलौने बनाए जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सिक्की क्लस्टर। और दरभंगा में भी इस तरह के क्लस्टर देखे गए हैं जहां पे खिलौने बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 चीजें हैं। एक तो है चोप्पू सामान। चोप्पू सामान कुछ नहीं है, चोप्पू मतलब रसोई का सामान है, वही किचन यूटेंसिल हैं छोटे छोटे, उनको चोप्पू सामान बोलते हैं।
और यूकेलिप्टस की लकड़ी से बनाए जाते हैं। और दूसरा है तंजावुर की डांसिंग डॉल, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। डॉल, ये तंजावुर की डॉल है। तंजावुर की पेंटिंग भी बहुत फेमस है और डॉल्स भी। ये डॉल बनाई जाती हैं और इनमें जो हेड होता है, जो सिर होता है, वो हिलता रहता है लगातार, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है तंजौर की। अब बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे इंपॉर्टेंट है निर्मल टॉयज। निर्मल एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहां पे टॉय क्लस्टर है निर्मल, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मुगल आर्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसमें अजंता जो फ्लोरल और मुगल आर्किटेक्चर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और सॉफ्टवुड और इनेमल कलर यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ और राज्य जिनके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको पता होने चाहिए। सो केरला में खिलौने बनते हैं एर्नाकुलम में। मणिपुर में दो तरह के खिलौने हैं, एक तो बिष्णुपुर क्लस्टर है और दूसरा है कीबुल साग्राम टॉय क्लस्टर। कीबुल साग्राम टॉय क्लस्टर। फिर असम, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, अशारी कंडी। अशारी कंडी बेसिकली धुबरी डिस्ट्रिक्ट में आता है और असम में जो खिलौने हैं वो टेराकोटा से बनते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है असम राज्य में और बाकी राज्यों में। असम में जो खिलौने बनते हैं वो टेराकोटा से बनते हैं, राइट, टेराकोटा। और गांव का नाम है अशारी कंडी, धुबरी में ये है। ओडिशा में खिलौने बनते हैं मयूरभंज, तो मयूरभंज क्लस्टर इज इंपॉर्टेंट। और फाइनली झारखंड, झारखंड में धनबाद जो है वहां पे टॉय का क्लस्टर है। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी डेटा बताया है वो सरकारी वेबसाइट से लिया गया है। सरकार ने जो इंडिया टॉयज फेयर और टॉयकाथॉन की वेबसाइट बनाई है वहां से लिया गया है, तो काफी ऑथेंटिक डेटा आपको इस वीडियो में मिला है। सो ये हमारे परंपरागत खिलौने हैं। मैं जानता हूं आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हेमलीज है और दूसरी तमाम सारी कंपनियां हैं जो खिलौने बेचती हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सबको भारत की संस्कृति बचाने के लिए एक खिलौना तो कम से कम खरीदना चाहिए। मैंने जो खरीदे हैं, मैंने एटिकोपक्का के खिलौने खरीदे और इतने खूबसूरत हैं। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में कभी, जो हनुमान जी हैं, जो राम परिवार, और इतने खूबसूरत हैं लकड़ी के बने हुए कि आप इनफैक्ट मैंने तीन मंगाए हैं। मतलब जो राम परिवार वाला है वो मैंने 3 मंगाए हैं और हनुमान जी मैंने 2 मंगाए थे। एक मैंने गाड़ी में लगा दिए हैं, आगे की तरफ लगाते हैं ना गाड़ी में, सीट के बीच में, वहाँ लगा दिए हैं, और दूसरे मैंने अपनी स्टडी टेबल पे रखे हैं। तो ये इनसे एक सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगी कि आपने जो है ट्राइबल लोग हैं या गरीब गांव के लोग हैं उस इंडस्ट्री का विकास भी किया। तो इसी को बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, और मैं चाहता हूं ये मैसेज सब तक जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।